बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना हजार आदमी आया हुआ है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, और राज ठाकरे मोदी जी के साथ हैं। तो अगर बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो इसका पूरा दोष भाजपा पर है और कांग्रेस और तेजस्वी जैसे लोगों पर है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर गठबंधन करते हैं और चाय पीते हैं। और ये लोग हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में मार रहे हैं और इन लोग का मुंह नहीं खुल रहा। हम लोग को यहाँ चक्का जाम नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए, हम लोग को यहाँ हम लोग को हड़ताल नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। तमाम तरह का वीडियो हो रहा है, वायरल हो रहा है, हिंदी भाषियों को मारा पिटा जा रहा है। सर, आपकी सरकार बन चुकी है, क्या काम करेंगे? महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, आप लोग को ये सवाल पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। मारने वाले लोग किन दलों से समर्थन पा रहे हैं? मारने वाले दलों को राज ठाकरे जैसे लंपन एलिमेंट और राज ठाकरे जैसे लोग और उद्धव ठाकरे की पार्टी मदद कर रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, और राज ठाकरे मोदी जी के साथ हैं। तो अगर बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो इसका पूरा दोष भाजपा पर है और कांग्रेस और तेजस्वी जैसे लोगों पर है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर गठबंधन करते हैं और चाय पीते हैं। और ये लोग हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में मार रहे हैं और इन लोग का मुंह नहीं खुल रहा है। सर, बिहार बंद है लेकिन फिर भी जनता आपको सुनने पहुंच। अरे कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना हजार आदमी आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जनता किसका बात सुन रही है। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार बंद करते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का होता है। उसका दुकान बंद होता है, रेहड़ी पट्टी जो लगा रहा है उसका नुकसान होता है, जो रिक्शा ऑटो चला रहा है उसका नुकसान होता है। किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, वो जाएगा अस्पताल में, वो रास्ते में फंस जाएगा। ये नेता जो हैं, ये नेता लोग बैठा हुआ अपने घर में एसी में और पूरा बिहार को परेशान करने लगे, कह रहा है चक्का जाम किए हैं। हम लोग को यहाँ चक्का जाम नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए, हम लोग को यहाँ हम लोग को हड़ताल नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। इसलिए कोई बिहार बंद के चक्कर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गलती है, नाम काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको घेरना है तो जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो। अगर आपको घेरना है, मोदी आते हैं उनको, मोदी को घेरो। गरीब जनता को काहे परेशान करते हो भाई? चीनी मिल में कोई सेफ्टी नहीं है। इसी चीनी मिल में कोई सेफ्टी नहीं है। इसी चीनी मिल में कोई सेफ्टी नहीं है। अरे भाई, पूरा बिहार में सारी जो चीनी मिल थी सब बंद हो गया। 2-4 चीनी मिल को छोड़कर सारी चीनी मिल बंद हो गई। जो लोग चीनी मिल पर आधारित थे वो किसान सब बर्बाद हो गए। उनकी आज जो स्थिति है सबको मालूम है। मजदूर बेरोजगार हैं और ये 15 साल से 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए हैं। जनता लगातार इनको वोट देती आई है। अभी हमने सभा में पूछा आप थे कि 15 बरस से हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, रीगा में, सीतामढ़ी में दे रहे हैं। आप बताइए कि 15 साल में मोदी ने एक भी फैक्ट्री यहाँ लगाया है? नहीं लगाया। तो जनता ने क्या कहा? इस बार मोदी कहने वोट नहीं देंगे। मैं इससे सहमत हूँ। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गलत है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने मांग किया है कि जो लोकसभा के दौरान जो आपने वोटर लिस्ट बनाया था उसी वोटर लिस्ट का संशोधन करके आपको चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि साल भर पहले ही आपने ये वोटर लिस्ट बनाया। उसमें जो लोग 18 साल से ज़्यादा के हो गए उनको जोड़ दीजिए, जो मर गए या बाहर चले गए उनका नाम हटा दीजिए। अब नया घुसपैठिया कहाँ से आ गया? अगर घुसपैठिया आप कहते हो आ गया है तो इसका मतलब है पिछले 1 साल से सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है, मोदी और नीतीश की सरकार है। तो दोस्तों उन्हीं का है। बहुत बहुत धन्यवाद।